फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकिंस के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी ए क्रिसमस कैरल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये प्रोज स्टाइल में लिखी गई है और ये एक घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस है। फर्स्टली पब्लिश्ड इन लंदन, लंदन के अंदर पब्लिश की गई थी चैपमैन हॉल के द्वारा 1843 के अंदर। और ये बुक डिवाइडेड है 5 चैप्टर्स के अंदर और उन चैप्टर्स को डिकिंस ने टाइटल दिया है स्टेव्स, है ना। चैप्टर्स को स्टेव्स बोला गया है, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज मतलब स्टेप वाइज हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप 1, कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस, कोल्ड क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब है कि जब 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है तो उससे एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को लंदन के अंदर 7 years आफ्टर द डेथ ऑफ एबनेजर स्क्रूज बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ले, जो अपना मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर वो है एबनेजर स्क्रूज। तो इसका जो बिजनेस पार्टनर था जैकब मार्ले वो आज से 7 साल पहले मर चुका था। तो ये जो स्क्रूज है ये एक बूढ़ा कंजूस और ज्यादातर और ये क्रिसमस को नापसंद करता है और लोगों को एक तरह से मतलब बहुत ही कंजूस टाइप का है। कोई इससे हेल्प मांगता है तो ये मना कर देता है और पैसे का बहुत ही लालची है ये। और इसका भतीजा फ्रेड जो कि इस स्क्रूज की बहन का बेटा है वो इनवाइट करता है डिनर के लिए, तो उसके लिए वो मना कर देता है। इसके पास में 2 आदमी आते हैं डोनेशन के लिए कि गरीब लोगों को खाना देना है, उनको कुछ गर्म कपड़े देने हैं, लेकिन ये उनको डोनेशन देने से भी मना कर देता है। और साथ में जो उसका एक क्लर्क है बॉब क्रेचिट नाम का, जिससे ये बहुत रगड़ के काम करवाता है, ठीक है, उसको भी क्रिसमस की छुट्टी देता है बड़े ही आधे मन से और बड़े ही चालाकी से। थोड़ा बहुत कुछ पैसे देता है ताकि थोड़ा सा दिखावा कर सके सोशल कस्टम का कि भाई क्रिसमस आया है इसलिए मैं तुम पर एहसान करता हूं कि तुमको छुट्टी दे देता हूं, थोड़े से पैसे दे देता हूं। थोड़ा सा दिखावा करने के लिए उसको ये छुट्टी और थोड़े से पैसे देता है। अब उस रात यानी 24 दिसंबर को यानी क्रिसमस से एक दिन पहले क्या होता है कि जो स्क्रूज है उसको मार्ले का घोस्ट, मार्ले कौन है, उसका बिजनेस पार्टनर जो 7 साल पहले मर गया था, वो विजिट करता है स्क्रूज को जो कि धरती का चक्कर लगा रहा है। और जो ये मार्ले है वो हैवी चेन्स है ना, मतलब पूरा चेन से बंधा हुआ है ना। चेन्स मतलब लोहे की चेन से बंधा हुआ है। और ये इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि उसने अपने जीवन काल में ये भी एक लालची किस्म का इंसान था, बहुत ही स्वार्थी था। तो अब मरने के बाद में उसका जो घोस्ट है वो लोहे की चेन्स में, हेवी चेन्स में बंधा हुआ है। तो ये मार्ले का घोस्ट स्क्रूज को बोलता है कि देखो, क्योंकि मैं जिंदगी भर इतना लालच में रहा, मैंने किसी का भला नहीं किया, मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, लालची रहा, है ना। तो आज मेरा ये हाल हो गया कि मरने के बाद में मैं इधर उधर भटक रहा हूं इन चेन्स के अंदर बंधा हुआ। इसलिए तुम्हारे पास अभी तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास चांस है कि तुम अच्छे भलाई के काम करो, परोपकार के काम करो, लोगों की हेल्प करो, पैसे की तरफ इस तरह से मत भागो। अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हाल हो रहा है। साथ में वही बोलता है कि आज रात को तुमको 3 स्पिरिट्स आएंगी और वो जो ज्ञान तुमको दें उसको ध्यान से सुनना और उस पर अमल करने की कोशिश करना, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। स्टेप 2 मतलब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है कि जो फर्स्ट स्पिरिट द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट वो स्क्रूज को विजिट करती है और उसको क्रिसमस सीन्स दिखाती है। स्क्रूज के बॉयहुड, जब स्क्रूज एक लड़का हुआ करता था, बच्चा था, उस वक्त के क्रिसमस के सीन्स उसको दिखाती है, उसको अपने मतलब पास्ट की रिमाइंड करवाती है जब वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम हुआ करता था। स्क्रूज देखता है कि वो एक लॉनली चाइल्डहुड, एक बचपन में एक अकेला रहा था बोर्डिंग स्कूल के अंदर, अपनी बहन से वो बहुत ही प्यार करता था। और वो साथ ही देखता है कि जो क्रिसमस पार्टी जो कि उसके फर्स्ट एम्प्लॉयर जहां उसने पहली नौकरी की थी उसने होस्ट की थी मिस्टर फेजविंग, जो कि स्क्रूज को अपने बेटे के समान ही मानता था। साथ में ही स्क्रूज ये देखता है कि उसकी फियांसी, उसकी मंगेतर बेले, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे उसका रिलेशनशिप इसलिए टूट जाता है क्योंकि बेले को लगता है कि जो स्क्रूज है वो उससे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करता है और वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाएगा। इस कारण से उनकी सगाई टूट गई थी। फाइनली वो विजिट करते हैं बेले
जो कि इसकी फियांसी थी, जिससे उसका सगाई टूट गई थी, जो कि अब दूसरे आदमी के साथ में शादी कर चुकी है। उसके साथ में वो काफी खुश है, उसकी बड़ी लार्ज और हैप्पी फैमिली है। और क्रिसमस ईव को विजिट करता है, पास क्रिसमस को, जब मार्ले 7 साल पहले जो उसका पार्टनर मर गया था, तब उस क्रिसमस ईव पर वो बेले के घर को विजिट करते हैं। बेले बहुत खुश है, लार्ज हैप्पी फैमिली है, और बेले के मुंह से वो स्क्रूज के जो वर्ड सुनती है, बेले याद करती है कि स्क्रूज से उसकी सगाई हुई थी और बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। इस तरह का डिस्क्रिप्शन सुनता है तो स्क्रूज का क्या दिमाग खराब हो जाता है, और वो घोस्ट को बोलता है कि उसको इस घर से बाहर निकाल दे, और जो घोस्ट है वो स्क्रूज को उस घर से बाहर निकाल देता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टेप 3। इसमें उसको एक सेकंड स्पिरिट, जिसका नाम है घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। अभी जो प्रेजेंट वाला जो क्रिसमस है ना, उसका घोस्ट है, तो उसको जो वर्तमान में जो चीज चल रही होती है वो ये घोस्ट स्क्रूज को दिखाता है, और उसको मार्केट में लेके जाता है, जहां पर पीपल जो लोग हैं वो परचेजिंग कर रहे हैं क्रिसमस डिनर के लिए। काफी सेलिब्रेशंस हो रही हैं और काफी लोग खुशियां मना रहे हैं। लाइट हाउस में लेके जाता है। साथ ही जो स्क्रूज है घोस्ट के साथ में अपने फ्रेड, अपने भतीजे की क्रिसमस पार्टी में भी जाके देखता है कि वो कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। और साथ ही वो बॉब क्रेचिट जो स्क्रूज का क्लर्क है, उसकी फैमिली के को भी जाके देखते कि वहां क्या चल रहा है ना। और अपने उसके जो यंगेस्ट सन है, जो टाइनी टिम है, उससे वो देखते हैं। और ये जो टाइनी टिम है वो काफी बीमार है, सीरियसली इल है, इसको कोई बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो ये मर जाएगा। इस तरह का कुछ सीन है यहाँ पर। तो जो स्पिरिट है, ये जो घोस्ट है, वो स्क्रूज को बताता है कि जो टाइनी टीम है वो मर जाएगा अगर उसको हेल्प नहीं की गई तो। मतलब कुल मिला के इतनी परेशानी में ये जो बॉब क्रेचिट की फैमिली है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो सब खुश हैं और सब एक अच्छे से वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरिट है वो डिसअपियर होने से पहले स्क्रूज को इग्नोरेंस और वांट, मतलब इग्नोरेंस मतलब किसी चीज का ज्ञान ना होना, अज्ञानी होना। वांट मतलब इच्छा है ना, बहुत ज्यादा इच्छा है। इन दो चीजों से वो उसको वार्न करती है स्पिरिट, इन दोनों चीजों से बच के रहना, क्योंकि ये दोनों चीजें मतलब इंसान को एक तरह से बर्बाद कर देती है। ऐसा स्पिरिट उसको बोलती है और फिर डिसअपियर हो जाती है। अब हम शुरू करते हैं स्टेप 4, चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर जो स्क्रूज है उसको थर्ड स्पिरिट, जिसका नाम है द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, यानी भविष्य में जो क्रिसमस आने वाला है उसका घोस्ट, वो स्क्रूज को विजिट करता है और उसको एक क्रिसमस डे, भविष्य के अंदर जो क्रिसमस डे है उसमें उसको विजिट करवाता है। वो उसको दिखाता है, वो भविष्य के क्रिसमस डे में लेके जाता है, तो वो उसको वहां दिखाता है कि एक डेथ ऑफ ए डिसलाइक्ड मैन, एक ऐसे मनुष्य की मृत्यु मर चुका है, एक ऐसा मनुष्य मर चुका है जिसको कोई पसंद नहीं करता है ना। और उसके फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार को सिर्फ जो लोकल बिजनेसमैन है वो ही अटेंड करते हैं, और वो भी इस कंडीशन पे अटेंड करते हैं कि उन्हें लंच मिलेगा तो ही अटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और जो उसकी 4 वुमेन है, 4 वुमेन मतलब जो दिहाड़ी की मजदूरन होती हैं, है ना, दिहाड़ी में जो उससे मतलब ये बंदा काम करवाता था, दिहाड़ी की मजदूरन, उसकी जो धोबन थी, है ना, धोबी थी, और कई ऐसे लोकल अंडरटेकर जो जिनसे वो काम करवाता था, वो सब मिलके उसकी जितने भी चीजें थी उन सबको चुरा लेते हैं और सेल कर देते हैं ताकि वो अपने पैसे ले सकें। तो कुल मिला के ये एक ऐसा बंदा था जिसको कोई पसंद नहीं करता और कोई भी दुखी नहीं है उसके मरने पर। तो स्क्रूज पूछता है कि यार इस आदमी जो ये मरा है इसको कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई एक तो बंदा होगा जो इसको पसंद करता होगा या खुश होगा इसके मरने, मतलब इसकी मरने पर कोई तो इमोशनल होगा, कुछ तो होगा। तो बोलता है, स्पिरिट बोलता है कि इसके मरने से एक पुअर कपल वो काफी थोड़ा सा खुश हैं क्योंकि उन्होंने इससे लोन लिया था और इसके मर जाने से अब उनको टाइम मिल जाएगा अपने फाइनेंसेस को एडजस्ट करने में। तो इसलिए सिर्फ वो पुअर कपल खुश है इसके मरने पर और किसी को कोई इमोशंस इससे नहीं है। तो फिर उसके बाद जो स्क्रूज है वो स्पिरिट को बोलता है कि कोई तो ऐसा मनुष्य यहां मरा होगा जिससे मरने पर लोग दुखी होंगे, है ना, कोई इमोशंस होंगे। तो फिर जो घोस्ट है वो बॉब क्रेचिट उसकी फैमिली की तरफ इशारा करता है जो कि टाइनी टिम की डेथ पर रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं,
है ना, टाइनी टिम मर चुका है और उसकी डेथ पर उनकी पूरी फैमिली मतलब दुखी है। तो स्क्रूज देखता है कि देखो ये टाइनी टिम है, इसके मरने पर इसका पूरा परिवार रो रहा है ना, और ये जो ऊपर बंदा जिसको एक्सप्लेन किया गया है इस बंदे को ऊपर, उसके मरने पर कोई भी दुखी नहीं है। उसके बाद में जो घोस्ट है वो स्क्रूज को एक नेग्लेक्टेड ग्रेव, एक कब्र दिखाता है जिसके टॉम स्टोन, जो एक कब्र पर एक पत्थर होता है जिस पर टॉम स्टोन होता है, जिस पर उस मरने वाले की नाम लिखा जाता है, उसकी बर्थ, उसकी डेट ऑफ डेथ, वो सब लिखा जाता है। तो उस ग्रेव पर, उस टॉम स्टोन पे स्क्रूज का नाम लिखा हुआ आता है। तो जब स्क्रूज इस चीज को देखता है कि वो मर चुका है और उसके मरने पर कोई भी मतलब रोने वाला नहीं है, तो इस बात से मतलब वो बहुत ही प्रभावित होता है, इमोशनल होता है कि यार मेरे तो पीछे वाला कोई, मेरे मरने पर तो कोई रोने वाला भी नहीं है ना। तो इस तरह से वो काफी मतलब एक परेशान सा होता है, काफी दुखी होता है, इमोशनल होता है कि मेरे को तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे से कोई इमोशनल नहीं है, मेरे मरने पर कोई रो भी नहीं रहा है। तो वो काफी मतलब परेशान होता है, रोता है, लेकिन फिर वो अंत में प्लेस करता है कि वो अपने तौर तरीकों को, अपने सोचने के तरीकों को, अपने मतलब विचारधारा को वो चेंज करेगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेप 5, चैप्टर नंबर 5। अब इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो स्क्रूज है वो क्रिसमस की सुबह वो उठता है और उठने पे वो पूरी तरह से एक चेंज्ड मैन, एक पूरी तरह से उसमें परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि पिछली रात को 3 स्पिरिट्स ने उसको जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जो इंसिडेंट्स उसको दिखाए थे, उनसे वो पूरी तरह से एक चेंज्ड मैन, एक पूरी तरह से उसकी विचारधारा चेंज हो चुकी है और वो सब अब चाहता है कि वो कुछ अच्छे काम करें, सबका भला करें, सबकी हेल्प करें और खुश रहने की कोशिश करें और इस तरह से अच्छे काम करें कि सब लोग उसे के मरने के बाद भी याद करें। तो वो अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो ये करता है कि एक लार्ज डोनेशन एक चैरिटी के लिए देता है, बहुत ही बड़ा दान करता है, जो पिछले दिन उसने मना कर दिया था, लेकिन अब वो बहुत ही बड़ा, आज के दिन वो एक बहुत बड़ा चैरिटी करता है, डोनेशन करता है। साथ में ही वो क्रैचिट फैमिली के पास में खाने के लिए बहुत सारा सामान भेजता है, अनोनिमसली, बिना किसी को पता लगे चुपके से वो भेजता है क्रैचिट फैमिली के पास में खाना और क्रिसमस डिनर के लिए। और उसके बाद में वो अपने भतीजे फ्रेड के साथ में, फ्रेड की फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करता है और उसी दिन से वो क्रैचिट की सैलरी भी बढ़ा देता है। साथ में ही वो टाइनी टिम की हेल्प करता है, उसकी जो बीमारी थी उसको सही करने में, और उसके लिए एक तरह से फादर फिगर बन जाता है टाइनी टिम के लिए। और मतलब तब से, उस समय से, उस दिन से वो हर किसी को, हर इंसान को काइंडनेस, जेनरसिटी, कंपेशन, प्यार, है ना, इन सब से सबको मतलब ट्रीट करता है, सबको अच्छे से ट्रीट करता है। और मतलब उसमें एक तरह से जो स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है, उसके अंदर काफी अच्छी तरह से कूट कूट के भर जाती है और सबको प्यार, मोहब्बत और प्रेम से सबको इस तरह से ट्रीट करता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आकर हमारी ये स्टोरी है खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो, ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।